कैसे हो प्रिय छात्रों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। आप सभी से यह निवेदन है कि इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो वो सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं आपको याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कवि गंग की रचना है। ये कवि गंग की रचना है। भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम है, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। वसुधा नामक जो साहित्यिक पत्रिका थी, इसके संपादक हरिशंकर परसाई जी थे। पंडित दीनदयाल के पिता थे। पंडित दीनदयाल के पिता का नाम, पंडित दीनदयाल के जो पिताजी थे उनका व्यवसाय क्या था, क्या थे वे? तो वो स्टेशन मास्टर थे। पंडित दीनदयाल के जो पिताजी थे वो स्टेशन मास्टर थे। अगला प्रश्न, आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं। आकाश के तारे नामक रचना के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, इनमें से जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है। पहला ग्रंथ का नाम है और अंत में, दूसरा वैचारिकी, तीसरा मिशन इंडिया और चौथा मंदाकिनी। तो जी सुंदर रेड्डी के ग्रंथ का नाम है वैचारिकी। जी सुंदर रेड्डी के ग्रंथ का नाम क्या है? वैचारिकी। छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। प्रिय छात्रों, आप सभी को पता है कि जो छायावाद का समय है, जो छायावाद का समय है वह 1920 से 1938 ईस्वी तक आपकी किताब में दिया गया है, वही आप सही मानेंगे। वैसे छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है, लेकिन चूंकि आपकी पुस्तक में 1920 से 1938 तक माना गया है तो आप यही मानेंगे कि जो छायावाद की समय सीमा है वह क्या है बेटे? वह है मेरे प्यारे बच्चों 1920 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। वर्ष 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया। सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का जो कार्य था उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ किया। वैसे बताएं कि सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में सबसे पहले बनारस से प्रकाशित होना शुरू हुई। 1903 ईस्वी में यह पत्रिका प्रयागराज से प्रकाशित होना शुरू हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? अगर शुरुआत पूछे तो आप बनारस कहेंगे। 1903 से प्रयागराज इलाहाबाद में शुरू हो गया था, लेकिन 1901, 1901, 1902 ये तीन वर्ष तक ये बनारस में ही प्रकाशित हुए थे। फिर इसके बाद 1903 से प्रयागराज इलाहाबाद में प्रकाशित होना शुरू किए। अष्टयाम नामक रचना के लेखक हैं नाभादास। अष्टयाम नाभादास ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भट्ट की रचना है।
बालकृष्ण भट्ट की रचना का क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? जो ये दिया गया है पहले उसको हम बोलेंगे, उसी में से आपको बताना है। बाल विवाह, आकाशदीप, इंदुमती, साहित्य संदेश। जो बाल विवाह है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। द्विवेदी युग की द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? पहले ऑप्शन सुनेंगे। भारत का नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, का नंबर भगवती चरण वर्मा, श्याम सुंदर दास, हरशंकर परसाई। हम ऑप्शन के आधार पर निर्धारित करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। द्विवेदी युग के जो साहित्यकार हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न है, यशोधरा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैथिली शरण जी की जो प्रमुख रचना है साकेत, भारत भारती, यशोधरा। इन तीनों का नाम आप जरूर जानते रहें। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है मैथिली शरण गुप्त की। छायावादोत्तर युग की पत्रिका है हंस, हिंदी प्रदीप, कादम्बनी और इंदु। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हंस, छायावादोत्तर युग की जो पत्रिका है उसका क्या नाम है? तो छायावादोत्तर युग की जो पत्रिका है वो मेरे प्यारे बच्चों कादम्बनी है। हंस पत्रिका भी प्रेमचंद्र ने प्रकाशित किया था, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने प्रकाशित किया था, इंदु जयशंकर प्रसाद ने। तो जो छायावाद के बाद प्रकाशित हुई वो कौन सी पत्रिका थी? कादम्बनी। कौन सी पत्रिका थी मेरे प्यारे बच्चों? कादम्बनी। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका बेटा भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई। मैंने ऊपर भी बताया था कि ये जो है किसने इसे प्रकाशित कराया था? ब्राह्मण पत्रिका को प्रकाशित कराने वाले थे प्रताप नारायण मिश्र। कादम्बनी पत्रिका अभी देखिए ऊपर ही आया है कि कादम्बनी पत्रिका का समय कब है? ये छायावादोत्तर काल की है। कब की है? छायावादोत्तर काल की है। तो देखें दो बातें हैं, कादम्बनी शुरुआत तो आपकी भारतेंदु युग में हो गई है ना? कब प्रारंभ हो गई थी? भारतेंदु युग में ही ये प्रारंभ हो गई थी, लेकिन ये बाद तक प्रकाशित होती रही है ना। कादम्बनी पत्रिका कब की है? भारतेंदु युग की। लेकिन कब तक प्रकाशित होती रही? बाद में ये प्रकाशित होती रही। इसलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर छायावादोत्तर काल होगा। और जो 17 नंबर में है कि कादम्बनी पत्रिका है तो भारतेंदु युग की, क्योंकि शुरुआत इसकी कब हो गई थी बेटा? इसकी शुरुआत तो भारतेंदु युग में ही हो गई थी, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन भारतेंदु युग होगा। राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं किसके? राम प्रसाद निरंजनी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना आपके लिए भाषा योग वशिष्ठ। ये कई बार पूछा गया है। राम प्रसाद निरंजनी की जो रचना है उसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। देखें बेटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, स्वातंत्रोत्तर युग। तो देखें जो भारतेंदु युग था यह हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। विशेष ये प्रश्न कई बार घुमा के पूछा जाता है कि हिंदी गद्य का प्रारंभ कब हुआ था, हिंदी गद्य का सूर्योदय कब हुआ था, इसके उत्कर्ष काल कब था? ये भारतेंदु युग है ना। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार, श्रृंगार रस मंडन के जो रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों वो विट्ठलनाथ है। विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन। खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा, क्या भूलूं का याद करूं, और राग दरबारी, और एक और ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि खड़ी बोली की जो रचना मानी जाती है वो जटमल की गोरा बादल की कथा है। जटमल ने इसे प्रकाशित कराया था, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा जो है ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की पत्रिका है हिंदी प्रदीप,
हंस, प्रताप, धर्म, युग। जो द्विवेदी युग की पत्रिका है बेटे वो प्रताप है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसे प्रकाशित कराया था। देखिए धर्म युग पत्रिका धर्मवीर भारती की है जो छायावादोत्तर आधुनिक काल के हैं। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे और हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट थे। तो जो प्रताप है ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं। मेरे प्यारे बच्चों पैरों में पंख बांधकर जो रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं। जो सूरज का सातवां घोड़ा है बेटे ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे। साहित्य संदेश नामक जो पत्रिका है मेरे प्यारे बच्चों ये गुलाब राय की है। किसकी पत्रिका है बेटे? गुलाब राय की। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें बेटा बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं? भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। तो देखें बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। जो डॉक्टर नगेंद्र हैं ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ये आधुनिक काल के हैं। किस युग काल के हैं? आधुनिक काल के हैं बेटा, छायावाद के बाद के समय के हैं। और जो द्विवेदी युग के हैं स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है वो भी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी भी हैं, श्याम सुंदर दास भी हैं। राजा भोज का सपना ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। किसकी रचना है बेटे? शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अथवा निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? देखिए मेरे बेटे कहीं भी आपको रामचंद्र शुक्ल का नाम आ जाए तो ये एक प्रसिद्ध आलोचक, ये प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो अगर रामचंद्र शुक्ल इसमें हैं तो उन्हीं को ही आप टिक मारेंगे। वैसे आलोचक डॉक्टर नगेंद्र भी हैं लेकिन यहाँ रामचंद्र शुक्ल का नाम आया है तो रामचंद्र शुक्ल को ही सही मानेंगे। नासिकेतोपाख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बेटा, कई बार पूछा गया है। नासिकेतोपाख्यान जो है ये सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? सदल मिश्र की। आवारा मसीहा बहुत बार पूछा गया है, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। आवारा मसीहा किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? विष्णु प्रभाकर की रचना है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं तूफानों के बीच। तूफानों के बीच यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तूफानों के बीच इसके जो लेखक हैं वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों तूफानों के बीच के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। तूफानों के बीच ये रचना किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की। तूफानों के बीच कौन रहता है? शिवदान ही तो रहते हैं। तो ये शिवदान सिंह चौहान तूफानों के बीच की लेखक हैं। त्यागपत्र के रचनाकार जैनेंद्र कुमार। त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं? जैनेंद्र कुमार। गोरा बादल की कथा मैंने इससे पहले ही सबसे पहले बताया था कि ये जटमल की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरा बादल की कथा जटमल। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि आवारा मसीहा की विधा क्या है। ये जीवनी है बेटा, विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखा है कि आवारा मसीहा। चिंतामणि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल की जो निबंधों का संग्रह है वो चिंतामणि के नाम से संकलित किया गया है। फिर सुनीता उपन्यास के लेखक ये जैनेंद्र कुमार है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जैनेंद्र कुमार है। अगला प्रश्न है बेटे, देखते हैं क्या कला और संस्कृति। कला और संस्कृति किसका है? आप सभी को पता होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है कला और संस्कृति। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों पंचांग दर्शन। पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो हैं लल्लूलाल। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल। ये और वे किस विधा की रचना है? ये और वे की जो विधा है मेरे प्यारे बच्चों वो है
संस्मरण। क्या होगा? ये और वे संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन नंबर 39 में थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं तुरंत उसे बता देना चाहता हूँ। जो पंचांग दर्शन है ये मथुरानाथ शुक्ल की है। लल्लूलाल गलत आंसर मैंने बता दिया, चूँकि किताबों में ये गलत छप गया रहा होगा। तो पंचांग दर्शन की जो रचनाकार हैं वो मथुरानाथ शुक्ल हैं, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। पंचांग दर्शन की रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मथुरानाथ शुक्ल के। और ये और वे किस विधा की रचना है? ये और वे जो है बेटा, ये संस्मरण है। अगला प्रश्न है बेटा, रानी नागफनी की कहानी। ये बेटा रानी नागफनी की जो कहानी है इसके लेखक हरशंकर परसाई जी हैं। ये व्यंग है एक प्रकार से, रानी नागफनी है ना। रानी केतकी की कहानी तो आप लोगों को पता ही है, ईसा अल्लाह खां है। और एक रानी नागफनी की कहानी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हरशंकर परसाई की रचना है। और सत्यार्थ प्रकाश रचना है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की है। माधव विलास के लेखक, माधव विलास भी आप सभी को पता होना चाहिए, लल्लूलाल जी की रचना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, कहीं भी सरस्वती पत्रिका का नाम ले, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं तो वही सही हो। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं या थे, दोनों भी आपसे पूछ सकता है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अजात शत्रु नाटक के लेखक, अजात शत्रु नाटक के लेखक मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद। वैसे जयशंकर प्रसाद की नाटक जो हैं वो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, ये सारे याद रखिएगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास, ये बेटा हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, और कई बार पूछा गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, और कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा गुरु सीधे ही सीधे उपन्यास के लेखक। तो इसके परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। इसे जानते रहिएगा कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है बेटे मेरे प्यारे बच्चों कि 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, जिसके लेखक गोकुलनाथ हैं। इसे विशेष रूप से जानते रहिएगा, है ना। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, ये दोनों के लेखक गोकुलनाथ हैं। ठीक है बेटा। अपनी खबर, इसके लेखक कई बार पूछा गया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। इसका घ नंबर आंसर सही है बेटे, है ना। अपनी खबर के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार, इसके पहले मैंने बताया ना जयशंकर प्रसाद की कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, इनके महत्वपूर्ण नाटक है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चे? जयशंकर प्रसाद। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चूँकि बेटा मेरा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं आगे के लिए अगले वीडियो में मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं आपके लिए फिर वीडियो लेकर के आऊँगा। इन वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादातर बच्चों का फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच बेटे।